रुकिए, मैं मदद कर देता हूँ आपका। ये लीजिए बहन जी। शुक्रिया भैया। आपको पता है पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं अपना खुद का सामान भी नहीं उठा पा रही हूँ। बहन जी, आप पेट से है ना, बच्चा है इसलिए दर्द तो करेगा ही ना। आप ना ध्यान से जाइए, ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा। और रही बात शुक्रिया की, तो शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। हम इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत तो इतना होना चाहिए ना कि एक दूसरे की मदद कर सके। बस वही किया, मदद किया आपका। धन्यवाद भैया। वो दरअसल मैं डॉक्टर के पास ही जा रही थी चेकअप के लिए, और अचानक से मेरा पर्स गिर गया तो उठा भी नहीं पाई। आपने मदद की है मेरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ध्यान से चले जाइएगा, ये गिरने मत दीजिएगा, ठीक है? चलता हूँ मैं। जी भैया। हे भगवान, कितना ड्रामा करना पड़ता है। और आज तो पैसों के लिए प्रेगनेंसी का भी ड्रामा करना पड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इस भिखारी के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए ना। अब एक काम करती हूँ, फटाफट उसके पास जाती हूँ, वरना पैसे लेके भाग जाएगा और चूना लग जाएगा मुझे, और उसके बाद तो पार्टी करूंगी। सुनो। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया हम अपने गांव जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। इसी गांव में रहते तुम? हाँ, सामने वाले गांव में। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? शहर से आ रहे हैं, फरीदाबाद से कमा कर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब फरीदाबाद में काम करते हो और रहते यहाँ पर हो? नहीं, वो क्या है ना कि हमारी बहन की शादी लगी है, तो यहीं के हैं, यहीं पर पले बड़े हैं, पढ़े लिखे यहीं का है। तो बहन की शादी करवाने के चक्कर में हम शहर गए थे, वहीं बिल्डिंग मारने का काम करते थे, पैसा कमाने गए थे। अब हमारी बहन की शादी लगी है तो गांव आए हैं शादी करवाने के लिए। तो शादी करवानी है तो पैसे वगैरह भी लेकर आए होगे? हाँ, पैसा कमाए हैं तो लेकर आएंगे ही ना, लाए हैं। तो पैसे बैंक में है या फिर कैश में लेके आए हो? अरे भैया, आप क्यों पूछ रहे हैं? अब कैसे भी लाया हूँ। देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोच लो, क्या पता तुम्हारे रखे हुए पैसे तुम्हारे बैग में ना हुए तो। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बैग में ही पैसा है, देखते हुए आ रहे थे, है पैसा। नहीं मतलब तुम इतने दूर से आ रहे हो ना, बोल रहे हो फरीदाबाद से आ रहे हो, रास्ते में आते हुए किसी ने तुम्हारे बैग से पैसे निकाल लिए होते। ये होता है आनंद विहार स्टेशन पर। हाँ, हम आ रहे थे ना, तो देखिए एक अंकल थे, ऐसे रुमाल में ना कुछ लगा कर ऐसे सुंघा दिए, अंकल बेहोश हो गए, पैसा लेकर भाग गए। अब ये अपना गांव है, अपने गांव में चोरी थोड़ी होगा। भाई अब तो सच में यकीन हो रहा है कि तुम गांव से ही हो। बहुत भोले हो यार। जरूरी नहीं है लोगों को बेहोश करके पैसा लिया जाए, इमोशनली ब्लैकमेल करके भी पैसा लिया जा सकता है। समझा नहीं भैया? समझ जाओगे, एक बार अपना बैग तो चेक कर लो, पैसे हैं कि नहीं। अरे भैया, हमको लेट हो रहा है, अम्मा इंतजार कर रही होगी, हमें जाने दीजिए। देखो, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम जा रहे हो अपनी बहन की शादी करवाने, शादी में पैसे भी तो लगेंगे, और अगर वो पैसे तुम्हारे बैग में ना हुए तो कैसे करवाओगे शादी? अजीब ड्रामा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक बार पैसा देख लो, उसके बाद जा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। देख लेता हूँ भाई, मेरी भी मन की सुन। चल, कैसे खुला है? कैसे? इसमें तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हे भगवान, पैसे कहाँ चले गए? मतलब किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। कैसे अपनी बहन की शादी करवाऊंगा मैं घर पर जाके क्या बोलूंगा अम्मा को कि पैसे चोरी हो गए, बहन की शादी रुक जाएगी, कार्ड छप गया। भगवान, क्या कर दिया? देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बहन की शादी के लिए पैसे जमा करके लाए थे, बहन की शादी तय हो चुकी है, यहाँ से पैसे लेके जा रहे हो, और अगर घर पे पैसे लेके नहीं गए तो शादी भी रुक जाएगी और रिश्ता भी चले जाएगा, राइट? हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पैसे किसने चुराए? अब मुझे कहाँ पता होगा भैया, अगर पता होता तो चोरी थोड़ी करने देता मैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए। आपको पता है तो पैसे दिलवा दीजिए, बहन की शादी करवानी है, रुक गई। यहाँ जोड़ो, पैर पकड़ लूंगा, पैसे दिला दीजिए। देख, पैर वैर मत पड़, तेरी मदद करने ही आया हूँ, इसीलिए तब से कह रहा था बैग चेक कर ले। तू मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। बोला था ना, लोग बेहोश करके नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल करके भी पैसा लूटते हैं। भैया बस पैसे दिला दीजिए। ठीक है, चल बैठ बाइक पे, आजा। जी भैया।
भैया पैसे मिल जाएंगे ना? बिल्कुल मिल जाएंगे। आपको सब पता है किसके पास है ना किसके पास नहीं? यहीं मिलेंगे तुम्हारे पैसे। पक्का भैया? हाँ दिलवा दीजिए। चलो। ये ले पकड़, तेरे हिस्से के पैसे पकड़ना। ये मेरे हिस्से के पैसे? हाँ, 500 रुपए के लिए मैंने चोरी करी है। 500 रुपये मिल रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। चुपचाप रख ले, और अगर नहीं चाहिए ना तो वापस दे दे मुझे। देख ऐसी बात है ना कि अब तो तू आधे पैसे देगी, वरना पुलिस को मैं बुलाऊंगा। पुलिस की धमकी देगा तू मुझे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस को तो मैं बुला दूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और कौन है? हाँ, मुझे तो तुम नहीं जानती होगी, इसे जानती हो? हाँ हाँ, इसको मैं जानती हूँ। अभी इसने थोड़ी देर पहले मेरी मदद की थी। वैसे जिस रीजन से तुम्हारी मदद करी थी वो रीजन नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे पेट में तो बच्चा था ना? ओह, आई गेस ये शर्ट तुमने लगा रखी थी, राइट? और ये कौन है, तुम्हारा साथी? देखो, अपना ना काम से काम रखो, समझे? और निकलो यहाँ से। अच्छा एक सेकंड, ये जो पैसे तुम्हारे हाथ में किसके? ये मेरे पैसे हैं। तो कहाँ से लेके आ रही हो तुम? बैंक से लेकर आ रही हूँ पैसे। अच्छा, तो तुम्हारे पास तो रिसिप्ट भी होगी बैंक की, एटीएम से निकाले होंगे ना? देखो, अपना ना काम से काम रखो, बोला ना तुमसे, और दफा हो यहाँ से। मैं दफा हो जाऊं? ऐसा है मैडम, लेडीज हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, बल्कि इस गरीब मजदूर इंसान के, जो ना जाने कितने सालों से पैसे जोड़ जोड़ के लेकर जा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए, और तुमने 2 सेकंड में चोरी कर लिए। देखो, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा ना कि ये पैसे मेरे हैं, अभी भी बैंक से निकलवा कर लाई हूँ। किसके पैसे नहीं है? अच्छा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पैसे? अब क्या मुझे अपनी चीजों के लिए प्रूफ देना पड़ेगा? देखो मिस्टर, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुमसे बहस करना चाहती हूँ। इसे अपने काम से काम रखो और चले जाओ यहाँ से। मैडम, मैं अपने काम से काम ही रख रहा था जब मैंने ये हरकत होते हुए देखी। किसी गरीब इंसान, किसी मजबूर इंसान के पैसे लूट कर आपको क्या लगता है मान बन जाओगे? और हाँ, बहस ना मुझे भी नहीं करनी आपके साथ। क्या कहा आपने? प्रूफ चाहिए आपको? जहां तक मैं जानता हूं ये पैसे आपके तो नहीं है, पर हाँ इसके जरूर है। और रही बात प्रूफ की, तो ये प्रूफ काफी है। क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गोल हो गई? डर लग रहा होगा। तुम दोनों के दोनों शर्म नहीं आती तुम लोगों को? राहगीरों को लूटते हो, पैसे चुराते हो। कोई अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे ले आ रहा, कोई बहन की शादी के लिए, कोई ना जाने किस लिए। देखिए, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आ गए थे, इसलिए हमने चोरी कर ली। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये पैसे हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। सतीश, 500 रुपए दे जल्दी। ये लीजिए, पूरे पैसे हैं। वाह दीदी वाह, आपने मेरे ही पैसे चुरा लिए। मतलब इंसानियत बिल्कुल मर गई है। मैं आप पर तरस खाकर आपकी मदद कर रहा था, पर आप चोरी कर रही थी। आपको पता है ये जो पैसे हैं कितनी मुश्किल से कमाया हूँ, कितना काम किया हूँ, रात दिन एक किया हूँ। बिल्डिंग बनाने का काम फरीदाबाद में करता था, इसलिए क्योंकि मेरी बहन की शादी हो जाए। आपकी जैसी मेरी बहन है, पर आपकी जैसी संस्कार नहीं है। बहुत अच्छी है, और आप दोनों ये जो मिल कर रहे हैं ना, आपको पता है इससे ना हम जैसे लोगों का घर उजड़ जाएगा, हम जैसे लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी। ऐसा मत करिए भगवान के लिए, नहीं तो एक दूसरे से भरोसा उठ जाएगा, फिर ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और सच बताऊं ना, मैं भी आज के बाद किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचूंगा, सिर्फ आपकी वजह से। आप गुनहगार हैं। खैर भैया, मुझे ना पैसे चाहिए थे, क्योंकि बहन की शादी करवाना है। बाकी ना इन जैसे लोगों को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि ये ऐसे घूमेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समाज में। अरे मैंने पैसे वापस तो कर दिए, अब मुझे फंसाने की क्या जरूरत है? मैडम याद रखिए, अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा आप दोनों ने ऐसी कोई भी हरकत करी तो याद रखना, फिर भगवान भी आपको मुझसे नहीं बचा सकता। माफ कर दीजिए, निकलो दोनों। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। भैया, आपने हमें सबसे बड़ी खुशी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं होते तो हमारी बहन की शादी भी नहीं हो पाती, क्योंकि पैसे भी नहीं मिलते हमें। मैं समझ सकता हूँ भाई, गरीब होने के बाद इतने पैसे जुटाना बहुत मुश्किल है। जाओ, ये बहन की शादी धूमधाम से करो। जी, शुक्रिया।